My name is Naveen Kumar. I am working as a lecturer in Government Polytechnic Kursi Fatehpur Barabanki. Today here I am to deliver a talk on thyristor control DC motor drive. ये एक आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है. सो स्टार्ट करते हैं. इस प्रेजेंटेशन में बेसिकली मैंने जो कंटेंट्स को रखा है उसमें आपका है पहला इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पार्ट्स क्या हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के अंदर, नेक्स्ट डीसी ड्राइव एंड इट्स कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ फेस कंट्रोल मीन्स हम फेस कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे हम एक फिक्स्ड सप्लाई से वेरिएबल सप्लाई को पाएंगे. नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ हाफ वेव, फुल वेव एंड चॉपर ड्राइव्स के सेगमेंट को डिस्कस करेंगे. देन एक न्यूमेरिकल सोल्यूशन के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं. देन लास्ट में सम एप्लीकेशंस. सो स्टार्ट करते हैं. ड्राइव है क्या? डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को हम लोग ड्राइव कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि मोशन कंट्रोल को ड्राइव कहा जाता है. अगर आप डीसी मोटर और उसकी कंट्रोलिंग सर्किट को मींस डीसी मोटर और उसकी कंट्रोलिंग सर्किट को एक साथ देखें तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव. पार्ट्स क्या हैं इस इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के? ड्राइव्स में बेसिकली आपका सोर्स है, पावर मॉड्यूलेटर है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक ड्राइव. देन वी हैव मोटर, लोड, सेंसिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. सो सोर्स आपका एसी हो सकता है, आपका डीसी हो सकता है, जो भी हमारी अवेलेबिलिटी है. पावर मॉड्यूलेटर जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल इलेक्ट्रिक ड्राइव ब्लॉक डायग्राम. सो पावर मॉड्यूलेटर में हमारे पास कन्वर्टर्स हैं, स्विचिंग सर्किट्स है, वेरिएबल इम्पीडेंस सर्किट्स है. कन्वर्टर्स लाइक हमारे पास रेक्टिफायर्स हैं विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी. हमारे पास इन्वर्टर हैं विच कन्वर्ट डीसी इनटू एसी. हमारे पास चॉपर है, वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है फिक्स डीसी को. एसी वोल्टेज कंट्रोलर है, साइक्लो कन्वर्टर है. ऐसे हमारे पास बहुत सारे कन्वर्टर्स हैं जो एक फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को दूसरे फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट स्विचिंग सर्किट्स जो पावर मॉड्यूलेटर का पार्ट है. स्विचिंग सर्किट बेसिकली मोटर को या कह सकते हैं पावर मॉड्यूलेटर को प्रोटेक्ट करती है किसी भी फॉल्ट अकरेंस पे. वेरिएबल इम्पीडेंस सर्किट्स लो कॉस्ट एसी और डीसी ड्राइव में यूज़ किए जाते हैं और बेसिकली रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के वेरिएशन के थ्रू इसमें हम स्पीड की कंट्रोलिंग करते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर में हमारे पास डीसी मोटर है, हमारे पास एसी मोटर है. डीसी मोटर में आपको सबको पता है कि वी हैव शंट डीसी मोटर, वी हैव सीरीज डीसी मोटर, कंपाउंड डीसी मोटर. एसी मोटर में हमारे पास इंडक्शन मोटर है, सिंक्रोनस मोटर है. यस ऑफ कोर्स कुछ स्पेशल टाइप के मोटर्स हैं लाइक हिस्टेरिसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर. तो ये सारे मोटर्स को हम डिफरेंट ड्राइव्स में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट मैकेनिकल लोड, आपका स्पीड टॉर्क जो भी हमारा लोड पार्ट है मैकेनिकल लोड. सेंसर बेसिकली मैकेनिकल इस सिस्टम का जो ड्राइव पैरामीटर है लाइक करंट एंड स्पीड, इसको सेंस करेगा. सेंस करके ये कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देगा एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उस सिग्नल को मॉडिफाई करके अपने पावर मॉड्यूलेटर को इधर प्रोटेक्ट करती है और उसको सिग्नल देती है कि इस मोटर को गवर्न करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है उसको कैसे हैंडल करना है. वो सिग्नल्स आपका कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को प्रोवाइड करती है. ओके, बेसिकली इस स्लाइड में मैंने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट और कुछ इक्वेशंस को दिखाया है. लाइक we have VA equals to EB plus IARA. VA is what? It is a terminal voltage of DC motor. So terminal voltage of DC motor is equivalent to this back EMF plus voltage drop of IA and RA. Back EMF EB is equals to 1 NP phi Z over 60A. ठीक है. सो अगर ये वैल्यूज़ आप इसमें पुटअप कर दें
So this back EMF is somehow proportional to Km omega m, or this N is proportional to EB over phi. EB की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर, so this N is proportional to VA minus IARA. So अब VA माइनस IARA या इस इक्वेशन पे आप देखिए, आपका N डिपेंडेंट है, N इज डिपेंडेंट अपॉन V वोल्टेज ड्रॉप IARA एंड फ्लक्स ऑफ फाई. सो अगर आप वोल्टेज ड्रॉप इस IARA वाले पार्ट को नेग्लेक्ट कर दें, सो N इज व्हाट, N इज प्रोपोर्शनल टू दिस V ओवर फाई. मीन्स अगर आप DC मोटर की स्पीड में वेरिएशन चाहते हैं तो हमें वेरिएशन कहाँ करना पड़ेगा, उसके वोल्टेज पार्ट में या उसके फ्लक्स पार्ट में. ठीक है. सो ये आपका जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ड्राइव के सेगमेंट में, कि हम जिस मोटर को यूज़ कर रहे हैं अपने ड्राइव में, उस मोटर के स्पीड में अगर वेरिएशन चाह रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी क्या है, किस क्वांटिटी को वेरी करें कि आपका मोटर DC मोटर स्पीड वेरी कर जाए. सो वी हैव V एंड फ्लक्स. ठीक है. टिपिकल बेस्ड DC ड्राइव सिस्टम, जिसको हम वॉर्ड लीनियर DC ड्राइव सिस्टम भी कहते हैं, इसमें बेसिकली स्पीड कंट्रोल मेथड्स को दिखाया गया है कि टिपिकली हम कैसे स्पीड कंट्रोल करते थे DC मोटर की, या करते हैं मैकेनिकल थ्रू. सो इसमें देखिए आप एक 3 फेज सप्लाई के थ्रू एक AC मोटर को गवर्न कर रही है DC जनरेटर को, एंड DC जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज को फेड किया गया है DC मोटर को. ठीक है. अब DC मोटर के मैकेनिकल मूवमेंट पे एक लोड गवर्न है. इस मोटर का एक्साइटेशन सिस्टम यहाँ पे गिवन है और इस जनरेटर का एक्साइटेशन सिस्टम यहाँ पे गिवन है. ठीक है. सो हम लोग स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक क्या फॉलो करते हैं. लेट दिस इज पावर एंड टॉर्क कर्व एंड दिस इज स्पीड. सो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम DC मोटर की बेस स्पीड के बियॉन्ड और बेस स्पीड के पहले दो सेगमेंट में अपने DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं. सो लेट सपोज ये आपका बेस स्पीड का पॉइंट है. ठीक है. आपको इक्वेशन पता है, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू IA एंड टॉर्क इज इक्वल्स टू फाई इंटू IA. ठीक है. DC मोटर के टॉर्क की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी DC मोटर के फ्लक्स और आर्मेचर करंट की, एंड पावर आपकी डिपेंड करेगी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एंड आर्मेचर करंट की. सो इनिशियल कंडीशन में या इनिशियल केस में अगर आप इस DC मोटर के फ्लक्स और IA को कांस्टेंट रखें तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा, अ कांस्टेंट वैल्यू. लेट्स सपोज दिस इज टॉर्क विच इज इक्वल्स टू फाई इंटू IA. एंड अब हम इस जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम के थ्रू फ्लक्स में वेरिएशन पैदा करेंगे, और इस फ्लक्स को वैरी करने की वजह से आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है जनरेटर का V, वो वैरी होगा. तो जैसे जैसे आपका टर्मिनल वोल्टेज वैरी होगा या जैसे जैसे फ्लक्स में वेरिएशन करेंगे, आपका P क्या है, V में आप वेरिएशन करेंगे तो P में आपका वेरिएशन होगा. तो आपका P क्या होगा, P आपका ऐसे लीनियरली वेरी करेगा. ये आपका सेगमेंट जो है वो पूरा आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है, क्योंकि आपने DC मोटर के टर्मिनल वोल्टेज V को कंट्रोल किया है. नेक्स्ट सेगमेंट में अगर आप बेस स्पीड के बियॉन्ड जाना चाह रहे हैं, DC मोटर की स्पीड को बेस स्पीड के बियॉन्ड ले जाना चाह रहे हैं, सो अब आप इस DC मोटर के फ्लक्स में वेरिएशन करेंगे. सी N इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, V अपॉन फाई. तो जैसे आप फ्लक्स को वैरी करेंगे, बढ़ाएंगे, स्पीड आपकी रिड्यूस होगी, या आप फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे तो स्पीड आपकी इंक्रीज करेगी. सो अब इस DC मोटर के एक्साइटेशन सिस्टम से हम फ्लक्स को रिड्यूस करेंगे. सो फ्लक्स को रिड्यूस करने से टॉर्क आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा. और चूंकि अब आप वोल्टेज को कांस्टेंट रखे हैं और आर्मेचर करंट को कांस्टेंट रखे हैं,
सो पावर में आपके कोई चेंजेस नहीं आएंगे, पावर विल बी कांस्टेंट एंड टॉर्क विल बी रिड्यूस्ड। सो ये बेसिक स्पीड टॉर्क स्पीड कंट्रोल मेथड है आपका डीसी मोटर का, वॉट लिनियर ड्राइव हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है। मॉडर्न डेज में क्या होता है, हम लोग स्पीड कंट्रोल करने के लिए फेज कंट्रोल प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। फेज कंट्रोल मीन्स सप्लाई, अगर आपकी एसी है विच इज़ वेरिंग इन नेचर, तो उसकी फेज को, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल को आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, दैट इज़ फेज कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल एक हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर को दिखाया गया है जिसमें सिंगल फेज सप्लाई है, सम थायरिस्टर इज कनेक्टेड, एक आर लोड है। सो थायरिस्टर जब सप्लाई वोल्टेज, आप इधर देखिए पहली साइकिल में आपका ये है सप्लाई वोल्टेज विच इज़ वी एम साइन ओमेगा टी। सेकेंड वेव फॉर्म में फायरिंग पल्सेस हैं कि आप थायरिस्टर कब ट्रिगर होगा। थर्ड में लोड के क्रॉस वोल्टेज क्या आ रहा है एंड करंट क्या आ रही है, एंड लास्ट में थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या डेवलप हो रहा है या क्या थायरिस्टर वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। सो जब आपकी साइकिल फॉरवर्ड बायस में हुई, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी, लेट सपोज दिस इज वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो जब आपकी साइकिल फॉरवर्ड बायस में हुई, थायरिस्टर के क्रॉस प्लस और माइनस, मीन्स थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस में है, थायरिस्टर आपका ऑन कंडीशन में नहीं है क्योंकि थायरिस्टर को आपने ट्रिगर नहीं किया, बट इट इज़ इन फॉरवर्ड बायस। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस में होगा और किसी फायरिंग एंगल अल्फा पे, लेट दिस इज योर अल्फा वैल्यू, इस अल्फा पे आपने थायरिस्टर को ट्रिगर किया। सो थायरिस्टर को ट्रिगर करने की वजह से अब ये थायरिस्टर आपका क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। शॉर्ट मीन्स यहाँ का वोल्टेज जो हो गया वो ज़ीरो हो गया और करंट मैक्सिमम हो गई। किसी भी बेसिक स्विच का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्विच ऑन पोजीशन में है मीन्स शॉर्ट है, तो वोल्टेज अक्रॉस दैट स्विच इज़ ज़ीरो एंड करंट विल बी मैक्सिमम। तो अब ये जब फायरिंग पल्स आपने दिया, थायरिस्टर शॉर्ट हो गया, तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे अपीयर कर रहा था वो वोल्टेज पूरा आपका आ जाएगा लोड के क्रॉस। तो जो भी आपका वी एम साइन ओमेगा टी वहाँ पे अपीयर कर रहा था, वी एम साइन अल्फा, वो लोड के क्रॉस आपको मिलेगा। एंड चूँकि आपने रजिस्टिव लोड लिया है तो करंट विल बी फॉलो एज वोल्टेज पैटर्न, ठीक है। अल्फा तक जब आपका थायरिस्टर ट्रिगर नहीं हुआ था तो आपका वोल्टेज थायरिस्टर ब्लॉक कर रहा था, उसके बाद आपका वोल्टेज ज़ीरो हो गया थायरिस्टर के अक्रॉस। ये बात हुई पॉजिटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में जब आपकी ये पल्स रिपीट करेंगे टर्मिनल्स, अब आपका ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। थायरिस्टर विल बी इन रिवर्स बायस मोड, तो रिवर्स बायस मोड में वो एक बिहेव करेगा एज अ ऑफ स्विच। तो ऑफ स्विच में वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर विल बी मैक्सिमम एंड करंट विल बी ज़ीरो। सो करंट ज़ीरो होने की वजह से लोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज रिप्लिकेट नहीं करेगा। सो नेगेटिव हाफ साइकिल में थायरिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा एज इन सप्लाई, बट लोड के क्रॉस वोल्टेज ज़ीरो मिलेगा। तो आप यहाँ पे ज़ीरो से आप 2 पाई के बीच में देखिए आप वोल्टेज को कंट्रोल्ड किए हो, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है उसको हमने कंट्रोल्ड किया है, हमारे फायरिंग एंगल पे डिपेंडेंट है और थायरिस्टर की स्विचिंग पे डिपेंडेंट है कि कब आपको लोड के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा और कब आपको लोड के क्रॉस वोल्टेज नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज कंट्रोल। एंड सी मॉडर्न डेज में आप इन कन्वर्टर्स को अप्लाई कर रहे हो डीसी मोटर पे, और डीसी मोटर की स्पीड आपको अभी पता है कि एन इज़ प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन 5। सो अल्टीमेटली आपको वी को कंट्रोल करना है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। सो फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट ये है कि वी को कंट्रोल करें, वी विल प्रोवाइड वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज सो दैट आपकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। अब इस इक्वेशन में आपका एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, इट इज़ 1/2 पाई, सॉरी दिस इज अल्फा टू पाई वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसको हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल हैव वी इज इक्वल्स टू 1/2 पाई, सॉरी वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस cos of alpha. So let's see, this V naught is dependent upon this alpha value, ठीक है।
अल्फ़ा में आप वेरिएशन करेंगे, करस्पॉन्डिंगली आपके V में वेरिएशन होगा, एंड V में वेरिएशन होगा, करस्पॉन्डिंगली आपकी स्पीड में वेरिएशन होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करते हैं अपने डीसी मोटर ड्राइव्स में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइव में हम हाफ ड्राइव, फुल ड्राइव और चॉपर ड्राइव्स के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट इज़ हाफ कंट्रोल ड्राइव? हाफ कंट्रोल ड्राइव्स की जो सिंगल फेस और 3 फेस, दो टाइप की आपकी हाफ कंट्रोल ड्राइव्स होंगी। सिंगल फेस के केस में 0.5 किलोवाट मैक्सिमम रेटिंग है और 3 फेस के केस में 40 किलोवाट मैक्सिमम रेटिंग है। यहाँ पे आप एक हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर को से डीसी मोटर को चलाएंगे। सो अगर डीसी मोटर को चला रहे हैं एक हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर से, तो रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज में अगर आप चेंजेस कर रहे हो तो डीसी मोटर के टर्मिनल वोल्टेज में चेंजेस होगा और उसकी स्पीड में चेंजेस होगा। इस स्लाइड में आप देखिए, ये सेगमेंट आपका है एक्साइटेशन सिस्टम डीसी मोटर का, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर एक हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर को दिखाया गया है, जिसमें आपने एक थायरिस्टर लगा के ये हाफ कंट्रोल सर्किट आपने बनाया है। फ्री व्हीलिंग डायोड आपने इसलिए लगाया है कि जो आपके आउटपुट वोल्टेज में नेगेटिव स्पाइक्स आते हैं वो ना आए। ठीक है, सो सिंगल फेज एसी सप्लाई के थ्रू आपने रेक्टिफायर बनाया और उसका टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पे वीटी है, इस टर्मिनल वोल्टेज को आपने दिया डीसी मोटर को। ठीक है, सो अभी लास्ट केस में आपने देखा कि इस सिंगल फेज रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज क्या था? वी नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई वी एम 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, सो ये वी नॉट आपका है डीसी मोटर का टर्मिनल वोल्टेज, डीसी मोटर टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, ये आपका है रेक्टिफिकेशन यूनिट का पार्ट, और ये रेक्टिफिकेशन यूनिट के आउटपुट को ही आपने डीसी मोटर को दिया है। इस डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है हमें, तो इसकी स्पीड डिपेंडेंट है आपकी वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे और फ्लक्स के मैग्नीट्यूड पे। सो इस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंडेंट है, तो अगर यहाँ से हम इस वोल्टेज पे चेंजेस करें तो उसके लिए हमको इस अल्फ़ा को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे आप अल्फ़ा को चेंज करेंगे वी नॉट चेंज होगा और वी नॉट से वोल्टेज मोटर की स्पीड वेरी कर जाएगी। सो ये कॉन्सेप्ट है आपका हाफ कंट्रोल डीसी मोटर ड्राइव कि आपने एक हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर लगाया है, उसके टर्मिनल वोल्टेज को डीसी मोटर को दिया है और डीसी मोटर उस टर्मिनल वोल्टेज के वेरिएशन के अकॉर्डिंग स्पीड को वेरी कर रही है। ओके, इसको आप हाफ क्वाड्रेंट डीसी मोटर ड्राइव भी कह सकते हैं। हाफ क्वाड्रेंट डीसी मोटर ड्राइव मीन्स थ्रू आउट द साइकिल आपका वोल्टेज और करंट पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सिंगल क्वाड्रेंट में वर्क कर रही है, इसीलिए इसको आपने हाफ क्वाड्रेंट डीसी मोटर ड्राइव कहा। नेक्स्ट वी हैव फुल वेव ड्राइव या 2 क्वाड्रेंट डीसी मोटर ड्राइव, जिसकी मैक्सिमम रेटिंग है आपकी सिंगल फेस के लिए 15 किलोवाट एंड 3 फेस के लिए 1000 किलोवाट। ठीक है, इसमें एक सिंगल फेज रेक्टिफायर के थ्रू आप डीसी मोटर को चला रहे हो। सिंपल सा सिंगल फेज रेक्टिफायर है, 4 थायरिस्टर को लेके बनाया गया है। सप्लाई वोल्टेज आपका यहाँ पे सोर्स वोल्टेज आपका एसी है एंड इस रेक्टिफायर का आउटपुट आपका क्या आएगा? डीसी वोल्टेज। अब उस डीसी वोल्टेज को हमने फिट किया है डीसी मोटर को। ठीक है, सो डीसी मोटर में अगर आप स्पीड में चेंजेस चाह रहे हैं तो इसके टर्मिनल वोल्टेज में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे एंड टर्मिनल वोल्टेज इज डिपेंडेंट अपॉन अल्फा वैल्यू। सी फुल वेव के केस में योर वी नॉट रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज, इसको लिख देते हैं रेक्टिफायर, इट इज 2 Vm over pi cos of alpha। ठीक है, एंड दिस rectified output voltage fed to the DC motor, so it is equivalent to the V terminal voltage of motor। ठीक है, सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है कि स्पीड
में अगर आप वेरिएशन चाह रहे हो तो वोल्टेज को वेरी करिए। सो अगर डीसी मोटर की आप स्पीड में वेरिएशन चाह रहे हो तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपको वेरिएशन करना पड़ेगा। और ये पार्ट दिस इज़ नथिंग बट सिंगल फेज रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज। तो इस पार्ट में अगर आप वेरिएशन करना चाह रहे हो तो उसकी फायरिंग पल्स में वेरिएशन करो एंड करस्पॉन्डिंगली आपके आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज में वेरिएशन हो जाएगा और स्पीड में वेरिएशन हो जाएगा। एंड दिस सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इज ऑल्सो नोन एज योर टू क्वाड्रेंट डीसी मोटर ड्राइव। यहाँ पे टू क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि डिपेंडिंग अपॉन अल्फा वैल्यू, अगर अल्फा की वैल्यू आपकी 0 to 90 है सो ये आपका रेक्टिफिकेशन मोड में काम करेगा। एंड अगर अल्फा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, तो ये आपका इन्वर्जन मोड में वर्क करेगा। द सर्किट इज सेम, ओनली व्हाट चेंजेस आपने क्या किया, आपने फायरिंग एंगल की वैल्यूज़ को चेंज किया और वो सर्किट एसी सप्लाई से या कह सकते हैं सप्लाई टू लोड गवर्न कर रहा है रेक्टिफिकेशन मोड में, और इन्वर्जन मोड में जब जा रहा है तो लोड से वापस आपकी फेड हो रही है सप्लाई की तरफ वोल्टेज। सो दोनों ही केसेस में ये वाला जो आपका क्वाड्रेंट है वो आपका है जब आपका अल्फ़ा इज़ लेस देन 90 और ये क्वाड्रेंट है आपका जब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 90। सो यहाँ पर आपको वोल्टेज पॉजिटिव भी मिल रहा है और वोल्टेज नेगेटिव भी मिल रहा है। करंट आपकी सेम डायरेक्शन में मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो आपका सिस्टम है या ये कंट्रोल ड्राइव है वो दो क्वाड्रेंट में वर्क कर रही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चॉपर कंट्रोल ड्राइव। सो चॉपर कंट्रोल ड्राइव में बेसिकली इट इज़ अ static device which convert DC voltage into variable DC voltage, rather fixed to variable. It is of two types, step up and step down chopper. एक सिंपल सा चॉपर सर्किट दिखाया गया है। यहाँ भी आप आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन करके डीसी मोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हो। वेरिएशन यहाँ पे कैसे करते हैं, डीसी मोटर की स्पीड आउटपुट वोल्टेज ऑफ चॉपर इज दिस 1/T 0 से T ऑन टाइम V dt, ठीक है। नाउ दिस टी, व्हाट इज टी, हम यहाँ पर चॉपर की ड्यूटी साइकिल में चेंज करके विच इज टी ऑन अपॉन सर्किट टी ऑन टाइम प्लस टी ऑफ टाइम। तो चॉपर की ड्यूटी साइकिल में चेंजेस करके उसके आउटपुट वोल्टेज में चेंजेस कर सकते हैं। अब इस आउटपुट वोल्टेज को आपने डीसी मोटर को फिट किया है तो डीसी मोटर में वेरिएशन करके उसकी स्पीड को वेरी कर सकते हैं। चॉपर एंड डुअल कन्वर्टर ड्राइव्स बेसिकली 4 क्वाड्रेंट में वर्क कर सकती हैं। दैट 4 क्वाड्रेंट का मीन्स क्या है कि मशीन आपकी इस चारों क्वाड्रेंट में वर्क कर रही है। अगर वोल्टेज और करंट आपकी पॉजिटिव है तो मोटरिंग मोड में वर्क कर रही है। स्पीड अगर पॉजिटिव है तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड मोटरिंग मोड। करंट और वोल्टेज अगर आपकी नेगेटिव है, करंट पॉजिटिव है मीन्स पावर नेगेटिव है तो जनरेटिंग मोड में वर्क कर रही है। सिंस स्पीड इज रिवर्स तो इसको रिवर्स जनरेटिंग और रिवर्स ब्रेकिंग मोड भी कह सकते हैं। करंट और वोल्टेज अगर नेगेटिव है तो अगेन इट इज़ मोटरिंग मोड और रिवर्स मोटरिंग मोड इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पीड आपकी क्या है, रिवर्स है। सेम एज इट इज़ फॉरवर्ड ऑफ जनरेटिंग और फॉरवर्ड और ब्रेकिंग मोड। सो चॉपर और डुअल कन्वर्टर आपके चारों क्वाड्रेंट में वर्क कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर ड्राइव भी कहते हैं। नाउ लास्ट में एक न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं कि हाउ अ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग अ फायरिंग एंगल ऑफ दिस रेक्टिफायर। यहाँ पे देखिए आपने एक 220 वोल्ट 1000 आरपीएम 60 एम्पियर की डीसी मोटर को यूज़ की है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.1 है। अब इसको आप सिंगल फेज फुल कन्वर्टर एसी से चला रहे हैं जिसकी वैल्यू है 230 वोल्ट 50 हर्ट्स। कुछ वैल्यूज़ आपसे पूछी गई हैं। फायरिंग एंगल क्या होगा जब आपकी 600 आरपीएम की स्पीड आएगी, फायरिंग एंगल क्या होगा जब आपकी -500 आरपीएम स्पीड हो, और अल्फा इक्वल्स टू 150 पे हाफ रेटेड टॉर्क पे आपकी स्पीड क्या होगी। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एक रेक्टिफायर को आपने यूज़ किया है एक मोटर को चलाने के लिए जिस मोटर की वैल्यू है 220 वोल्ट 1000 आरपीएम एंड 60 एम्पियर 0.1 रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है आपकी 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्स।
सो यहाँ पर आपको मिलेगी DC, यहाँ आपके पास AC। इस मोटर के आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, VA इज EB प्लस IARA। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं V0 इज K ओमेगा M, रेडियन में स्पीड ले लिया, प्लस IARA। वैल्यू सारी आप पुट कर देंगे, दिस इज 220 वोल्ट। ठीक है, Km इज अ नोन फैक्टर, 2 पाई, N इज योर 1000 गिवन 60 प्लस 60 इंटू 0.1। ठीक है, यहाँ नोन फैक्टर क्या है, सम कांस्टेंट Km। सो Km यहाँ से अगर आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो मोर और लेस 2 के अप्रॉक्स आएगा। अब आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल कह रहा है फायरिंग एंगल क्या होगा जब 600 RPM की स्पीड होगी। सी, इस रेक्टिफायर के आउटपुट वोल्टेज को आपने दिया DC मोटर को, तो रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज है 2 VM कॉस ऑफ अल्फ़ा अपॉन पाई। इसको फेड किया DC मोटर को EB प्लस IARA। ये वैल्यूज पुट करिए, 2√2 230 कॉस ऑफ अल्फ़ा अपॉन पाई, दिस वैल्यू। और ये वैल्यू आपकी यहाँ से आपने सॉल्व किया वैल्यू, तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई 60, 600 आपने यहाँ पे गिवन है, अपॉन 60 प्लस 60 इंटू 0.1। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी एंड इसका इन्वर्स आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 50 डिग्री। ठीक है, ओके। सो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 50 डिग्री पहले क्वेश्चन के केस में। दूसरे में इन्होंने कहा कि मोटर की टॉर्क 500 RPM पे आप अल्फ़ा की वैल्यू बताइए। तो सिंपल सा चीज़ जो आपने यहाँ पे ये लिखा है 600, यहाँ पे यूज़ कर दीजिए माइनस का 500। अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 120 के आसपास आ जाएगी। थर्ड केस में बोला अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, हाफ रेटेड टॉर्क है, अब स्पीड बताइए। सो एक चीज़, हाफ रेटेड टॉर्क का मतलब है T इज़ 5 इंटू IA। अगर टॉर्क हाफ है तो आपकी करंट हो जाएगी हाफ, मीन्स 30। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 150। सो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 150 पुट करिए, करंट की वैल्यू 30 पुट करिए और आपकी स्पीड निकल आएगी। लास्ट में एप्लीकेशंस DC मोटर ड्राइव पे। सो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में दे आर ट्रमेंडस एप्लीकेशंस, लाइक ट्रांसपोर्टेशन में, पेपर्स मिल्स में, टेक्सटाइल मिल्स में, रोबोटिक्स में, वॉशिंग मशीन में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम DC मोटर ड्राइव। थैंक यू।